Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 20 दिसंबर से मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, यानी कल से। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए आज विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी दलों की बैठक बुलाई और इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के वरिष्ठ सदस्यों के साथ चर्चा हुई। इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चले और सभी सदस्यों को सवाल पूछने का मौका मिले। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रश्नकर्ता को प्रश्न पूछने का पूरा मौका मिले, पूरा अवसर दिया जाए। पिछले कुछ सत्रों में यह देखा गया है कि प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं, वाद विवाद की स्थिति निर्मित हो जा रही है और ऐसे में समय निकल जाता है, प्रश्न पूरी तरीके से नहीं पूछ पाते हैं और जो कई महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं उन पर सवाल पूछने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इस बार खास तौर पर यह ध्यान रखा गया है कि प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न पूरे तरीके से पूछ सके और उसे पूछने का अवसर भी दिया जाए। सर्वदलीय बैठक की जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने दोनों पक्षों ने सदन चलाने के लिए अपनी सहमति दी है। उन्होंने ये बताया प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलाने पर भी चर्चा बनी है। 5 दिन का ये विधानसभा शीतकालीन सत्र होगा। सदन शांतिपूर्ण रूप से चले और सभी मुद्दों पर गहराई से चर्चा हो, इसके लिए सभी दलों से सहयोग की अपील भी की गई है। आरक्षण के मुद्दे के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठेंगे और इन पर चर्चाएं होंगी, वाद विवाद भी होगा। कल से विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन के लिए शुरू होने वाला है। बढ़ते हमारी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां मिली हैं और यह जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में एंट्री कर चुके हैं और वह आज उत्तर प्रदेश के बलिया दौरे पर हैं। यहां उन्होंने जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये जनसभा का शुभारंभ किया और पूर्वांचल के 13 लोकसभा और 62 विधानसभा क्षेत्रों के लोग इसमें शामिल हुए। यात्रा 6 अलग अलग स्थानों से शुरू हुई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के लिए क्रांति करने वाले सभी देशभक्तों को याद किया, उन्हें सम्मान दिया। यहाँ शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर भी जमकर बरसे और बीजेपी का खूब बखान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वालों के इतिहास को छुपाया है। उन्होंने मंगल पांडे, कुंवर सिंह, तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों को सम्मान नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने वह दौर भी देखा है जब गुंडे बदमाशों का राज चलता था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है जहां गुंडे खुद थाने पहुंचकर जान की भीख मांग रहे हैं। यह बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को संबोधित करते हुए अपने वक्तव्य में दिया। इसके अलावा इस जनसभा में उन्होंने पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के नाम की एक नई परिभाषा भी निकाली। पीएम मोदी का जो नई परिभाषा उन्होंने निकाली है, मजबूत नेतृत्व, ओ से ओजपूर्ण व्यक्तित्व, डी से दृढ़ निश्चय और आई से ईश्वर का वरदान। वहीं योगी आदित्यनाथ के नाम का उन्होंने नई परिभाषा जो निकाली है तो वाई से योग्य, ओ से ओजस्वी, ग से गतिशील और आई से ईमानदार। ये नई परिभाषा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की परिभाषा दी है। बढ़ते हमारी तीसरी खबर की ओर जो कि कोरोना से जुड़ी हुई है। नेशनल कोरोना सुपर मॉडल कमेटी ने एक दावा किया कि भारत में 2022 में यानी नए साल में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और फरवरी में इसका पीक रहेगा। इस दावे के बाद से सतर्कता और बढ़ जाती है केंद्र सरकार की भी और राज्यों की भी, राज्य सरकारों की भी। राज्य सरकार पहले से अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर अब 24 घंटे में 15 पॉजिटिव केस मिले हैं। यहां पर संक्रमण दर 0.3% पहुंच गई है और राहत की खबर है कि जहां पर 15 मरीज मिले हैं वहीं 14 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। सरकार अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा भी है कि तमाम व्यवस्थाएं प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हैं। बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों से लेकर तमाम वो व्यवस्था की जा रही है जिससे मरीजों को राहत मिल सके और मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। ये जो दावा किया गया है सुपर मॉडल कमेटी द्वारा, इस
इस दावे के बाद सरकारों को सतर्क हो जाना चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और ये जिम्मेदारी न केवल सरकार और प्रशासन बल्कि आम जनता की भी है। बढ़ते हैं हमारी चौथी और आखिरी खबर की ओर, जो कि मौसम से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश के मौसम में बहुत तेजी से बदलाव हुआ और अब कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पिछले 2 दिनों से कहें तो मध्य प्रदेश के मौसम में ठंडक घुल गई है। मौसम एकदम से परिवर्तित कर दिया गया है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। 24 घंटे में ग्वालियर और नौगांव में पारा 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ग्वालियर इस समय सबसे ठंडा जिला माना जा रहा है। पचमढ़ी उमरिया में भी 2 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया है। वहीं सागर में 4.4। 10 साल बाद भोपाल में भी जो पारा है वो 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 10 जिलों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है। मध्य प्रदेश के एमपी मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा और उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिन और रात का तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। दिन में भी इन दिनों देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से कि तापमान लुढ़का है और इसके कारण दिन में भी रात जैसी ही ठंडक पड़ रही है। गलन है काफी और ये आगे आने वाले दिनों में भी पड़ेगा। मौसम विभाग ने 20 दिसंबर को सागर, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सतना, रीवा, उज्जैन, सीहोर, टीकमगढ़, दमोह, निवाड़ी, रायसेन, राजगढ़, विदिशा ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर तीव्र से मध्यम शीतलहर चलने की संभावना जताई है। कोल्ड डे भी घोषित किया है मौसम विभाग ने। तो आगे आने वाले 2 से 3 दिनों में भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। इसके अलावा क्रिसमस के बाद या कहें कि क्रिसमस से ही ठंड बराबर जारी रहेगी। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।